का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का दूसरा पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चुन चुन के लेके आ चुके हैं, जो गत वर्ष में 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न सम्मिलित है। बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बार बार पूछा जा चुका है। आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से एक भी प्रश्न ना छूटे, तो ये क्वेश्चन बैंक का दूसरा पार्ट को ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप पहला पार्ट को नहीं देखे हैं तो ये क्लास करने के बाद आप पहला पार्ट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे क्वेश्चन बैंक से जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव करना है। आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि गत वर्ष में लगातार 3 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 बार पूछा जा चुका है। 14 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा था, फिर 17 का फर्स्ट सेटिंग में, फिर 18 का सेकंड सेटिंग में और यहाँ पे 21 का सेकंड सेटिंग में पूछा था। यानी कि 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई या फिर नीतीश कुमार या फिर इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 11 का कंपार्टमेंटल में पूछा था, 16 का फर्स्ट सेटिंग, 18 का फर्स्ट सेटिंग और कंपार्टमेंटल में पूछा था, 21 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा था। यानी कि 2023 के लिए प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ब्रिटेन में या फिर भारत में या फिर फ्रांस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन देश में पड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिएगा अंबेडकर या फिर काशीराम, और ऑप्शन सी है मायावती या फिर रामविलास पासवान। तो फ्रेंड, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काशीराम थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न जो है ना 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि 23 के लिए प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1969 में या फिर 1970 में या फिर 1971 में या फिर 1972 में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो है ना 2020 के सेकंड सीटिंग में और 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके गत वर्ष में एक ही बार पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, यानी कि 23 के लिए इंपॉर्टेंट है, गेस प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो ना राष्ट्रीय दल नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका भारतीय जनता पार्टी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं राष्ट्रीय दल कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल, ये जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे क्लास कर लीजिए, और दोस्तों यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना डेली धमाकेदार डेली क्लास होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया, ठीक है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को जो स्वीकारा था ना, कब स्वीकारा था, तो यहाँ पे देखिएगा इसका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं 26 जनवरी 1950 में स्वीकारा था, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देख सकते हैं काफी बार पूछा जा चुका है, खास करके इस बार पूछा गया था, यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पे 21 का कंपार्टमेंटल में, 17 का सेकेंड सीटिंग में और 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 23 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका चूना पत्थर, या फिर बॉक्साइट, या फिर ग्रेनाइट, या फिर लोहा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना, चूना पत्थर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो यहाँ पे देखिएगा असम में है, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, या फिर तमिलनाडु राज्य में। तो फ्रेंड यहाँ पे खनिज तेल का जो विशाल भंडार है ना, कौन सा राज्य में है, असम राज्य में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि रामबाण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यानी कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला केमिकल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा बेंजीन है, या फिर यूरिया है, या फिर एंड्रीन है, या फिर फॉस्फोरस। ये प्रश्न काफी इजी है, सबको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है ना, एंड्रीन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि आपके गत वर्ष में है। देख सकते हैं 22 में पूछा गया था, यानी कि खास करके इस बार पूछा जा चुका है। 16 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था, और यहाँ पे 14 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महात्मा गांधी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर पंडित नेहरू ने। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सबसे घटिया कोयला है, यानी कि सबसे घटिया कोयला मतलब सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो एंथ्रासाइट, या फिर बिटुमिनस, या फिर लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका जो है पीट। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, पीट है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न जो ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पतंजलि को, या फिर चरक को, या फिर सुश्रुत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है ना, चरक को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसका सेकंड सीटिंग में पूछा गया था, यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में
सबसे लंबा बांध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अरिहंत बांध, या फिर हीराकुंड बांध, या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना, या फिर नरोड़ा बांध। तो फ्रेंड सबसे भारत का जो सबसे लंबा बांध है ना, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं काफी बार पूछा जा चुका है। 15 का सेकंड सेटिंग में, 18 का फर्स्ट सेटिंग में, और यहाँ पे 21 का फर्स्ट सेटिंग में, 22 का यहाँ पे पूछा जा चुका है। खास करके जो है ना इस बार पूछा जा चुका है, यानी कि ये प्रश्न जो है ना 110% 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताने की कौन जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेट्रो रसायन, या फिर लोह अयस्क, या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव, या फिर चीनी उद्योग। तो फ्रेंड यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग कौन है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी उद्योग जो है ना दोस्तों उपभोक्ता उद्योग है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 18 का सेकंड सीटिंग में, 19 का कंपार्टमेंटल में, और 21 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रामबाण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग कौन है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीनी उद्योग है, या फिर कागज उद्योग है, या फिर खिलौना उद्योग है, या फिर विद्युत उपकरण उद्योग है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना, खिलौना उद्योग, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल तराव, यहाँ पे देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का उड़ीसा हुआ था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का। तो फ्रेंड है भोपाल गैस त्रासदी में जो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उड़ीसा हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना, सेबी, इसे आपको याद होना चाहिए, सेबी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि देखिएगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार राज्य की, या फिर पंजाब राज्य की, या फिर हरियाणा राज्य की, या फिर गोवा राज्य की। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं भारत के ये बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि अपना जो राज्य बिहार है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। और दोस्तों हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे ज्यादा है। ये प्रश्न जो है ना कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में, और 22 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 2015 में, या फिर 2016 में। तो फ्रेंड है भारत में जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 2015 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दिया भारत, या फिर हंगरी, या फिर चीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमेरिका। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं अपना देश भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2012 में पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पटना जिले की प्रति व्यक्ति, या फिर गया की, या फिर शिवहर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नालंदा की। देख सकते हैं यहाँ पे 14 का कंपार्टमेंटल में पूछा था, फिर 18 का सेकेंड सीटिंग में, 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है।
तो फ्रेंड आपको बता देते हैं बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे भारत में बताना है किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार की, या फिर चंडीगढ़ की, या फिर हरियाणा की, या फिर गोवा की। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं भारत के जो है ना हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत के ये बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देख सकते हैं प्रश्न जो है ना लगातार यहाँ पे 3 बार पूछा जा चुका है, 21 में पूछा जा चुका है, यानी कि 23 में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग गत वर्ष में जो प्रश्न बार बार पूछे जा चुके वही प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित किए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक जो क्वेश्चन बैंक होते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न जो ना रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है ना जो भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं गत वर्ष में पूछे गए हैं बार बार, वही प्रश्न को इस वीडियो में लिए हैं, यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 23 में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, 19 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग और 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं CSO कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वित्त विभाग, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है ना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, CSO करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखेगा। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया देसी बैंकर, या फिर महाजन, या फिर व्यापारी, या फिर सहकारी बैंक। तो फ्रेंड गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय जो सबसे फेमस साधन है ना महाजन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। संस्थागत वित्त साधन कौन है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सेठ साहूकार, या फिर रिश्तेदार, या फिर व्यावसायिक बैंक, या फिर महाजन। तो फ्रेंड यहाँ पे संस्थागत वित्त साधन कौन है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यावसायिक बैंक है। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2 बार लगातार पूछा जा चुका है, 18 का एग्जाम में और 19 का फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से हो रही है। देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, यानी कि यहाँ पे भारत का सेंट्रल बैंक बताना है। देख सकते हैं काफी बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछता हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22 में नहीं पूछे हैं, 23 में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना कौन है, देखिएगा ऑप्शन ए में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय बैंक है ना RBI है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
29 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कार्यकाल कितना होता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 4 वर्ष का, या फिर 5 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का, या फिर 7 वर्ष का। काफी इजी प्रश्न है। तो फ्रेंड बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2020 के सेकंड सीटिंग और 21 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चले देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया महापौर, या फिर नगर प्रधान, या फिर नगर सचिव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 20 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का दूसरा पार्ट को देख चुके हैं। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे ना तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हम जो है ना आपको भेज देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ना ऑनलाइन यहाँ पे नोट्स मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास का लिंक मिलेगा डेली, और यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड न्यूज का लिंक मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सब कुछ आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और साथ में ये भी बताइए, ये जो 30 क्वेश्चन आपको बताए ना, 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ साथ एसडब्ल्यू क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, ये प्रश्न जो है ना पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 में। इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना तो चलिए हम लेके चलते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा, और क्रोम ब्राउज़र जो है ना सभी के स्मार्टफोन पे होते हैं, या फिर गूगल पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना होगा measuretargets.com। तो जैसे ही सर्च करते हैं ना तो कुछ इस प्रकार रिजल्ट आएगा। तो सिंपली आपको मैट्रिक एग्जाम 2023 इसमें आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पहले वाले फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो आप हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्लास 10 के साइंस के सभी यहाँ पे जो है ना स्ट्रीम का नोट यहाँ पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जीव विज्ञान का नोट यहाँ पे दिया गया है, रसायन शास्त्र का नोट दिया गया है, भौतिकी विज्ञान का नोट्स दिया गया है, ठीक है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट डाउनलोड करना है ना तो सिंपली उसमें आपको क्लिक कर देना है। मान लिया कि यहाँ पे जीव विज्ञान का यहाँ पे पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली उसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे जो है आप जीव विज्ञान वाले पोस्ट पे आ चुके होंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरे यहाँ पे पूरे शुरू से आखिरी तक पढ़ना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जीव विज्ञान का नोट्स पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे की ओर आइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। तो जैसा यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि क्लास 10 साइंस जीव विज्ञान यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो नोट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज कर सकते हैं। जेपर का यहाँ पे दूसरा चैप्टर है नियंत्रण समन्वय, चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है ना तो सिंपली उसमें आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं ना तो यहाँ पे आपका टाइम लेगा 10 सेकंड का टाइम लेगा। तो यहाँ पे 10 सेकंड से 0 सेकंड जैसे ही आता है ना तो आपका नोट ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 सेकंड यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ पे जो है हमारा नोट डाउनलोड होना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, और देखिएगा कुछ इस प्रकार का पीडीएफ फॉर्मेट खुलेगा। तो यहाँ पे सिंपली जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना तो आप अगर इसका मतलब मोबाइल में सेव करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर में राइट कॉर्नर में मिलेगा इस तरह का डाउनलोड का सिंबल। तो सिंपली इसको अगर आप कर देते हैं डाउनलोड तो आपका जो है ना मोबाइल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में ये आपका चले जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, तो टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो है ना होम वाले पेज पे आ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं यहाँ पे 3 बटन दिया गया है। तो यहाँ पे जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देना है डेली तो सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और इस तरह का एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, तो सिंपली इसको जो है ना बंद कर देना है। तो जैसे इसको बंद कर देते हैं ना तो ऑनलाइन टेस्ट वाले यहाँ पे पेज में आ जाएंगे। तो नीचे जैसे इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चलता है। आप टेस्ट देने से काफ़ी सारे बेनिफिट है, आपका जो प्रश्न होंगे ना वो रिवीजन होता रहेगा, आपका माइंड में वो प्रश्न सेट रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आज जो है ना संस्कृत का टेस्ट चल रहा है, तो संस्कृत का टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लास 10 संस्कृत ऑनलाइन टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो नीचे इसको डाउन कीजिएगा, नीचे आना है तो यहाँ पे आपको जो है ना आपका नाम पूछेगा। अब तक जो है ना 297 बच्चे दे चुके टेस्ट, तो यहाँ पे सिंपली जो है ना आपको अपना नाम डाल देना होगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है ना अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही आप अपना नाम डालते हैं ना तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे, इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे इसका राइट आंसर ऊपरी सच से है तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसका भी जो भी राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछता रहेगा, ठीक है, आपको क्लिक करते रहना है। आपका जो राइट आंसर लगता है ना फिर यहाँ पे जैसे 20 का 20 आप जवाब दे देते हैं तो आपका जो है ना रिजल्ट आपके सामने रह जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको टेस्ट देने के बाद पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो थैंक यू, आप जल्दी से जाइए वेबसाइट पर फटाफट से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट भी दे दीजिए। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।